तो बेसिकली डिफ्यूजन किस किस चीज से अफेक्ट होती है? ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन से, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। तो बेसिकली 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, ए ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर, ठीक है। तो बेसिकली ये पहले भी बोला गया है कि डिफ्यूजन करने के लिए हमें ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट है। द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो डिफ्यूजन का रेट सब्सटेंस के साइज पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, ठीक है। तो जो सब्सटेंस स्मॉल होंगे तो वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करेंगे, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की डिफ्यूजन, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्युबिलिटी उसकी लिपिड के अंदर, ठीक है। बिकॉज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि लिपिड जो है या किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उसकी लिपिड में देखी जाएगी, क्योंकि जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन का वो क्या है? लिपिड है, ठीक है। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो मेम्ब्रेन से ज्यादा फास्ट डिफ्यूज कर पाते हैं, ठीक है। सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली कुछ सब्सटेंस जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, लिपिड तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है पास करने में। देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड, तो उसकी मूवमेंट को हमें फैसिलिटेट कराना पड़ता है, ठीक है। तो द मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है फिर, जो कि क्या करे, उसको क्रॉस करने के लिए चैनल बनाए, ठीक है। तो दे डू नॉट सेट अप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ए कंसंट्रेशन मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन्स। तो बेसिकली ये क्या है, जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स हमारे लिए वो नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट नहीं क्रिएट करते, ठीक है। ग्रेडियंट पहले से ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये तो बस क्या करते हैं कि फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी और एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एटीपी या फिर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये अपहिल ट्रांसपोर्ट भी नहीं करता, मतलब ये क्या है, लो से हाई की तरफ भी नहीं लेके जाता, ठीक है। ये लो से हाई भी नहीं, मतलब इसके अंदर क्या है कि पहले ग्रेडियंट हो तो हाई से लो ही जाएगा, लो से हाई नहीं जाएगा, ठीक है। दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी, अगर लो से हाई लेके जाना आपको तो उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो मैक्सिमम हो जाएगा जब जो प्रोटीन्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे यूज हो जाएंगे, मतलब सैचुरेशन आ जाएगा। तो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो बेसिकली जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो स्पेसिफिक होता है नेचर में, ठीक है। इट अलाउस सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, तो बेसिकली ये सेलेक्टिव होता है, मतलब ये कुछ ही सब्सटेंस को लेके जाता है, मतलब हर सब्सटेंस, मतलब जो हाइड्रोफिलिक वाले हैं सिर्फ उनके लिए ही होता है। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, बेसिकली ये क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है इनहिबिटर से, जो कि प्रोटीन की साइड चेन से रिएक्ट करते हैं, मतलब
जो प्रोटीन हमें फैसिलिटेट कर रहा है अगर वो उसी से रिएक्ट कर जाएगा तो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे चैनल बना लेता है, ठीक है। बेसिकली ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पोलर पार्ट है हमारा, ठीक है। ये टेल पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है देखो, इसके अंदर एक चैनल बन जाता है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर से क्या होता है कि जो ये जो फिलिक मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, ये इजीली इस चैनल के अंदर से पास कर सकते हैं। ये इसके अंदर से पास तो नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्ट हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है। तो इसलिए एक चैनल प्रोटीन का बना दिया जाता है जिसके अंदर से ये इजीली पास कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन अदर कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। कुछ चैनल्स जो है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं और जो दूसरे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सम आर लार्ज अलाउिंग वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रॉस, ठीक है। कुछ लार्ज होते हैं, ठीक है। द पोरिन्स आर द प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाइंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। बेसिकली जो पोरिन्स है वो प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, लार्ज पोर बनाते हैं किसके अंदर, आउटर मेम्ब्रेन प्लास्टिड की, माइटोकॉन्ड्रिया की और कुछ बैक्टीरियाज की, ठीक है। उसके बाद है फिगर 11.1 शो एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल वाटर चैनल मेड ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। तो बेसिकली जो वाटर चैनल्स हैं, जो वाटर के चैनल्स है वो 8 तरह के डिफरेंट एक्वापोरिन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है देखो 11.1 के अंदर दिखाया गया है कि ये जो चैनल है इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल इकट्ठा हुआ, मतलब इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल फंसा, ठीक है। ये यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये जो जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ये इस तरफ आ जाएगा, सेल के इस पार चला जाएगा। बेसिकली ये इसके अंदर से पास नहीं करता, ये ऐसे रोटेट करवा के इसके ऊपर से लेके जाता है, ठीक है, ठीक है। इट देन रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर, ठीक है। तो कुछ जो कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो तभी करते हैं जब 2 तरह के मॉलिक्यूल मूव करे साथ में, ठीक है। इन ए सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सिम्पोर्ट मतलब सेम, ठीक है। तो बेसिकली जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, मतलब कुछ कैरियर प्रोटीन तभी काम करते हैं जब 2 तरह के मॉलिक्यूल हो, मूव करते हो, ठीक है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट, ठीक है। एंटीपोर्ट बोलते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। और when a molecule move across a membrane independent of the other molecule this is called as uniport। और जब सिंगल एक डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है कि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में सिम्पोर्ट, एक एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में एंटीपोर्ट, और एक यूनिपोर्ट क्या है, एक ही डायरेक्शन में सिंगल जो कि दूसरे की उसके ऊपर रोटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है,
किसको यूज करता है, एनर्जी को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, बेसिकली कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है। Hence, different protein in the membrane play a major role in both active as well as passive transport. तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो है वो क्या है, एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो पंप्स है वो क्या है, प्रोटीन है जो कि एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। These pumps can transport substance from low concentration to high concentration uphill transport। तो बेसिकली ये जो पंप प्रोटीन है, पंप बेसिकली पंप से ही पता चल रहा है नाम से ही कि एनर्जी का रिक्वायर, मतलब इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्लस ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ही सब्सटेंस को लेके जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, लो से हाई को बोलते हैं हम अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड आर सैचुरेटेड। बेसिकली जब सारे के सारे प्रोटीन यूटिलाइज हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट के, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, ठीक है। लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। जो कैरियर प्रोटीन है वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब कि वो क्या कैरी करके जाते हैं। दीज प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इनहिबिटर से सेंसिटिव होते हैं। दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, बेसिकली ये भी क्या होते हैं, इनहिबिटर से सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोटीन की साइड चेन से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, ठीक है। तो बेसिकली टेबल गिव अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्रोटीन इन मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली प्रोटीन किसके किसके अंदर था, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर तो नहीं था, एक तो फैसिलिटेटेड के अंदर था और एक एक्टिव के अंदर था। Hence show common characteristic of being highly selective। तो बेसिकली जो फैसिलिटेटेड और एक्टिव है तो वो क्या है, वो सेलेक्टिव है। दे आर लाइबल टू सैचुरेट, ठीक है। तो बेसिकली ये सैचुरेट भी हो सकते हैं, जब प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो ये सैचुरेट हो जाएंगे। रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर, ठीक है। ये इनहिबिटर क्या करेंगे, इनहिबिटर क्या करेंगे, इनकी साइड चेन से कंबाइन करेंगे, ठीक है। एंड आर अंडर हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है, और ये हार्मोन्स के रेगुलेशन के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट टेक्स प्लेस ओनली अलोंग ए ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज एनर्जी। लेकिन जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, वो फैसिलिटेटेड हो या ना हो, वो बेसिकली उसको एक ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मतलब उसको एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लेकर लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ही वो हमेशा मूव करता है, और उसको हमेशा एक ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बस एक ये डिफरेंस होता है डिफ्यूजन के अंदर, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो फैसिलिटेटेड हो, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बस एक ये मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल देखो, तो बेसिकली इसके अंदर देखो क्या है कि रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ठीक है। सिंपल में नहीं होता, फैसिलिटेटेड में होता है, एक्टिव में भी होता है। सेलेक्टिव डिफ्यूजन सेलेक्टिव नहीं होता, डिफ्यूजन को मतलब ही नहीं है कि सिस्टम लिविंग है नॉन लिविंग है, सब्सटेंस क्या है, बस उसको ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। लेकिन फैसिलिटेटेड क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। ये भी सेलेक्टिव, कुछ ही जो हाइड्रोफिलिक मोइटी है उसको ही फैसिलिटेट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन की अमाउंट खत्म हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट भी हो जाएगा, एक्टिव में भी होता है, ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल में क्या है, अपहिल में है लो से हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। वो ना तो डिफ्यूजन में होता है और ना वो फैसिलिटेटेड में होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, लेकिन एक्टिव में होता है, ठीक है। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन में भी नहीं होता और वो फैसिलिटेटेड में भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फैसिलिटेटेड को भी एक हाई से लो वाला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्टिव में कुछ भी हो उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन। तो बेसिकली वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट का क्या है, एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट की उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत सारी सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती है। ठीक है, वाटर के अंदर। ठीक है, बेसिकली एक सॉल्वेंट का काम करता है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिसॉल्व। तो बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी मेजरली किसका बना हुआ है, बेसिकली वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एंड सेवरल पार्टिकल सस्पेंडेड। ठीक है, ए वाटरमेलन हैज 92% वाटर एंड मोस्ट हर्बेशियस प्लांट हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट। तो बेसिकली वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, 92% वाटर होता है। ठीक है, और जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर सिर्फ 10 से 15% ही क्या होता है, वाटर होता है उनके फ्रेश वेट की। ठीक है, of course distribution of water within the plant varies. Woody part have very little water whereas soft part mostly contain water। तो बेसिकली जो वुडी पार्ट है उसके अंदर वाटर कम होता है इन कंपैरिजन टू जो कि ग्रीन सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जो ग्रीन पार्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटरमेलन के अंदर 92% होता है और हर्बेशियस प्लांट के अंदर 10 to 15% उसके ड्राई वेट का। ठीक है, ए सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अलग कलर से कर देते हैं मार्क। बेसिकली क्या है कि सीड ड्राई अपीयर हो सकता है लेकिन स्टिल उसके अंदर वाटर होता है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग। बेसिकली सीड रेस्पायर करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर उसके अंदर वाटर नहीं है तो वो डेड है। फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट लॉस टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। बेसिकली जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उसको मेजरली क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं लीव्स के थ्रू, और उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ए मेच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे। तो बेसिकली एक मेच्योर कॉर्न प्लांट है वो क्या करता है, वो कम से कम 3 लीटर वाटर एक दिन में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वाइल ए मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट अबाउट 5 आवर्स। तो बेसिकली जो मस्टर्ड का प्लांट है वो क्या करता है, वो उसके वेट के इक्वल पानी सिर्फ 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। बेसिकली मतलब अब इतनी डिमांड है वाटर की तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि प्लांट क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, मतलब पानी एक लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब पानी की कहीं ना कहीं स्कार्सिटी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजों में, एग्रीकल्चर में और नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर यही है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना कितना वाटर है वो बताया गया है और पानी की हमें क्या नीड है, मतलब प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है प्लांट वाटर रिलेशन में, वही बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली water potential to compare plant water relation and understanding of certain standard term is necessary। ठीक है, उससे पहले आपको प्लांट वाटर रिलेशन के बाद हम कुछ नेसेसरी टर्म्स बताएंगे। ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज ए कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। बेसिकली वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर मूवमेंट के लिए इसको समझने के लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। बेसिकली solute potential and pressure potential are the two main component that define water potential। तो बेसिकली solute potential और pressure potential क्या है कि
ये डिफाइन करते हैं एक वाटर पोटेंशियल को। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन ए रैंडम मोशन इन बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम द ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा। मतलब एक कंटेनर के अंदर जितना कंटेंट वाटर का होगा उतना ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही उसका क्या होगा, ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। नीट में बहुत बार पूछा गया है कि हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का। ठीक है, ठीक है। If two systems containing water are in contact, random movement of water molecule will result in a net movement of water molecule from the system with high energy to the one with lower energy। तो बेसिकली जब कोई दो सिस्टम कांटेक्ट में होते हैं तो जो वाटर का रैंडम मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम अपनी हाई एनर्जी स्टेट से कहाँ मूव कर रहा होता है, अपनी लो एनर्जी की स्टेट पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, दस वाटर विल मूव फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हाई वाटर पोटेंशियल टू वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली जो वाटर है वो कैसे मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। बेसिकली हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, डाउन ए ग्रेडियंट में मूव करने को उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बेसिकली वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई। ठीक है, तो किस सिंबल से डिफाइन करते हैं इसको, साई से। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट एज पास्कल्स। बेसिकली इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट होती हैं पास्कल। बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। ठीक है, तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अंदर हम वाटर का जो पोटेंशियल है वो क्या मानते हैं, जीरो। प्योर वाटर का, सॉरी, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है, और ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इफ सम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। बेसिकली एक वाटर का कंटेनर है, ठीक है, इसको देखो ऐसे समझो कि एक वाटर का कंटेनर था। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, ये दो कंटेनर है, ठीक है, दोनों के अंदर वाटर है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, इसके अंदर ऐसे कुछ 5 सॉल्यूट है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, किसके अंदर वाटर ज्यादा है, बेसिकली वाटर की कंसंट्रेशन किसके अंदर ज्यादा है, जिसके अंदर सॉल्यूट नहीं है, जो खाली वाला है। तो बेसिकली जब सॉल्यूट ऐड होते हैं तो क्या होता है कि उसकी फ्री एनर्जी, मतलब जो उसकी एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूव करने की, वो कम हो जाती है और उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। तो बेसिकली जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, साइएस जो होता है, वो बेसिकली नेगेटिव होता है। ठीक है, वो इसी वजह से नेगेटिव होता है, वो क्या करता है, उसकी एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। हेंस ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। तो बेसिकली जितने भी सॉल्यूशन है उसके अंदर प्योर वाटर से कम ही हमेशा वाटर पोटेंशियल मिलेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। तो बेसिकली जो सॉल्यूट की वजह से जो लोअरिंग होती है वाटर पोटेंशियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है,
तो द मोर द सोल्यूट मोलिक्यूल द लोअर मोर नेगेटिव इज द साई। तो बेसिकली उतना ही नेगेटिव साई होगा। फॉर सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर एक सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो उसके सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये 2021 में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100%। इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर। ठीक है, अगर एक प्रेशर लगा दिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, तो इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज। ठीक है, कि बेसिकली उसका क्या हो जाता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। मतलब सेम एक कंटेनर, दो कंटेनर है, एक ये। अब इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर हमने चारों तरफ से प्रेशर लगा दिया, तो बेसिकली ये कंप्रेस हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, मान ले इसके अंदर तो इतनी दूर दूर है, इसके अंदर थोड़ी और क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इनका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा बेसिकली। तो इट इज इक्वलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बेसिकली ये एक वाटर को पंप ही करना होगा एक प्लेस से दूसरे। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन अवर बॉडी व्हेन वेयर प्रेशर इज बिल्ट अप। तो बेसिकली हमारी बॉडी में भी प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है, तो प्रेशर कैन बी बिल्ड अप इन प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर ए प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग ए प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल एंड इट मेक्स द सेल टर्जिड। तो बेसिकली क्या होता है कि एक प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है, उसकी सेल वॉल के अगेंस्ट, और वो क्या कर देता है, सेल को टर्जिड बना देता है। एंड दस दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल। तो बेसिकली ये क्या करता है, प्रेशर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। तो बेसिकली जो प्रेशर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है बेसिकली। अब इसके ऊपर हमने प्रेशर लगाया है, तो इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेशर पोटेंशियल है साई पी, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो हमारा वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। और ये मैंने बताया, ये सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल से मिलके ये हमारा क्या बनता है, वाटर पोटेंशियल बनता है। ठीक है, दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले ए मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप ए सिस्टम। तो बेसिकली जो प्रेशर पोटेंशियल और जो नेगेटिव पोटेंशियल या जो टेंशन है जो वाटर कॉलम के अंदर, जो जाइलम के अंदर, जो वो क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई पी। वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो बेसिकली दोनों ही इसको अफेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और प्योर वाटर के लिए साई एस किसके बराबर होता है, साई पी के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ओस्मोसिस। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद आता है ओस्मोसिस। तो बेसिकली द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन हेंस इज नॉट ए बैरियर टू मूवमेंट। तो बेसिकली जो सेल वॉल होती है वो वाटर से परमिएबल होती है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर दोनों सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली तो जो सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस है उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। इन प्लांट द सेल यूजुअली कंटेन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बेसिकली प्लांट्स के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, हुज कंटेंट द वैक्यूलर सैप कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो बेसिकली जो वैक्यूलर सैप है वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है सोल्यूट पोटेंशियल में, किसके, सेल में। ठीक है,
In plant cell, the cell membrane and the membrane of the vacuole, the tonoplast together are important determinant of the movement of molecule in or out. तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन और जो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है, वो मिलके क्या करती है, वो एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि उसके मॉलिक्यूल अंदर जाएगा या मॉलिक्यूल उससे बाहर आएगा। बेसिकली इसके अंदर टोनोप्लास्ट बताया हुआ है। टोनोप्लास्ट कुछ नहीं होता, जैसे एक वैक्यूल है, ठीक है, इसी वैक्यूल के ऊपर मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, ये टोनोप्लास्ट है बस, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, एक टर्म है जो क्या बताती है, वो डिफ्यूजन किसका, वाटर का, सिर्फ किसका, वाटर का, एक डिफरेंशियली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिकली ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन ही है, लेकिन किसका है, वाटर का, किसके थ्रू, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स। तो बेसिकली जो ऑस्मोसिस होता है वो किसके रिस्पॉन्स में होता है, एक ड्राइविंग फोर्स के। द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बेसिकली ऑस्मोसिस एक ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रेशर ग्रेडियंट भी हो सकता है और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है, ठीक है। तो द वाटर will move from the region of high chemical potential or concentration to its region of low chemical potential until the equilibrium is reached। अभी देखो ऑस्मोसिस के अंदर वाटर पोटेंशियल की बजाय केमिकल पोटेंशियल है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। At equilibrium the two chambers should have nearly the same water potential। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम के अंदर उन दोनों के अंदर सेम वाटर पोटेंशियल होना चाहिए। इसमें एक पोटैटो ऑस्मोमीटर के बारे में बताया गया है कि इफ द पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर पोटैटो को हम वाटर के अंदर रख दे तो जो वाटर है उसके कैविटीज के अंदर आ जाता है, कंटेनिंग ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ड्यू टू ऑस्मोसिस, और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाता है शुगर का, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। स्टडी द फिगर विच चैम्बर ए एंड बी कंटेनिंग सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली 11.3 फिगर में दिया हुआ है, तो इससे आपको थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। तो बेसिकली इसके अंदर देखो, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब किस चैम्बर के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो लो है। तो देखो इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो बेसिकली जो वाटर पोटेंशियल है वो इसके अंदर लो होगा, ठीक है। तो किसके अंदर लो है, बी के अंदर। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, तो लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसके अंदर होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट कम है, ठीक है, तो वो होगा ए, ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, तो ये हाई वाटर पोटेंशियल है, ये लो वाटर पोटेंशियल है, तो हाई से लो की तरफ होगी, ए से बी की तरफ होगी। विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, किसके अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, बी के अंदर। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, किस चैम्बर के अंदर इक्विलिब्रियम पे
लो वाटर पोटेंशियल होगा तो दोनों में सेम होगा। इफ वन चैम्बर हैज साई -2000 एंड अदर 1000 विच इज द चैम्बर विच हैज द हाइयर साई। तो बेसिकली किसका साई ज्यादा होगा, तो बेसिकली 1000 वाले का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है ना। What will be the direction of the movement of water when two solution psi 0.2 megapascal and 0.1 megapascal are separated by selectively permeable membrane। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है let us discuss another experiment where a solution of sucrose in water taken in funnel is separated from pure water in a beaker by a selectively permeable membrane। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। You can get this kind of membrane in an egg. Remove the yolk and albumin through a small hole at one end and place the cell in a dilute solution of hydrochloric acid for a few hours. The egg shall dissolve and leaving the membrane intact। तो बेसिकली आप एक एग के शेल को HCl के अंदर डाल के देखो, तो उसके बाद क्या होगा, तो जो एग की शेल है वो क्या करेगी, डिजोल्व हो जाएगी, और जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सिर्फ वो बच जाएगी। ठीक है, अगर आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन निकालनी हो तो क्या करना है, एक कंटेनर लो, उसके अंदर HCl डाल दो, और उसके अंदर जब आप एग की वो रखोगे, एग रखोगे, तो क्या होगा, बेसिकली क्या करो, एक एग लो, उसके अंदर एक छेद करके उसका सारा योक निकाल दो, फिर उस एग की कवर को इसके अंदर रखो और इसके अंदर HCl डाल दो, तो क्या होगा, इसकी जो शेल है वो तो डिसोल्व हो जाएगी और इसके अंदर सिर्फ एक मेम्ब्रेन बच जाएगी। ठीक है, water will move into the funnel resulting in rise in the level of solution in the funnel। तो बेसिकली वाटर क्या करता है, वाटर विल मूव इनटू द फनल रिजल्टिंग इन राइज इन लेवल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फनल। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि जो फनल का लेवल है राइज कर जाता है। दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता। इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवर रीच्ड। तो बेसिकली इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवर रीच्ड, तो ये इक्विलिब्रियम कभी रीच होगा। तो उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द membrane। The pressure required to prevent water from diffusing is in fact the osmotic pressure, and this is the function of the solute concentration। More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in। तो बेसिकली यही फायदा होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा जो प्रेशर रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है more the solute concentration greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, बट द साइंस आर अपोजिट। तो बेसिकली बस साइन जो है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
एक ये पूछा जा सकता है कि अगर एग को हम HCl के अंदर डाल दें तो क्या होगा, ठीक है, बेसिकली उसकी मेम्ब्रेन बच जाएगी, ठीक है।